नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज नया टॉपिक है रीजनिंग में आज हम देखने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट प्रत्येक परीक्षा का अहम हिस्सा है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। इसमें हम 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें रैंकिंग टेस्ट की, तो रैंकिंग टेस्ट है क्या? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रैंकिंग टेस्ट है क्या। रैंकिंग टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्थान परिवर्तन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑर्डर सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, और इसमें एक ही व्यक्ति की 2 तरीके से पोजीशन दे रखी होगी, जिसमें योगफल भी दिया हो सकता है, प्रारंभ से स्थान दिया हो सकता है, अंत से स्थान दिया हो सकता है, और आपसे पूछ लेगा प्रारंभ से इसका स्थान बताइए या फिर अंत से ये किस पोजीशन पे है, ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान अंत से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये इसका जो मोहन का स्थान दिया हुआ वो कहाँ से है? अंत से दिया हुआ है। अंत से कितना? 7वां है। ठीक है। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 25 है, तो कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने बैठे हुए हैं? 25 संख्या है। कितनी संख्या है? 25। तो इसी पंक्ति में प्रारंभ से मोहन का स्थान क्या है? अब देखिए कहाँ का पूछा है? प्रारंभ का पूछा हुआ है। अब इस सवाल को करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या है देखिए, और किस प्रकार से हम उसको अप्लाई करेंगे ये भी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति की एक ही पंक्ति की बात कर रही है और योगफल दिया हो, एक ही पंक्ति की बात करें और उसमें योगफल दिया हो, तब हम उसमें सूत्र क्या लगाने वाले हैं ये देखिए। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे बार बार, सिर्फ समझने के लिए, आपको याद कराने के लिए इस फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है। एक ही पंक्ति में एक ही के दोनों स्थानों का योगफल ठीक है। जब एक ही पंक्ति में एक ही के दोनों स्थानों का योगफल दिया हो, तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये नोट करके लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पंक्ति तो एक ही है, उसमें मोहन का स्थान अंत से भी दिया हुआ है, कुल संख्या दे रखी है हमारी 25, और प्रारंभ से संख्या उसकी पूछी गई है। तो इसमें क्या हम सूत्र लगाने वाले हैं ये देखिए फॉर्मूला। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर योग। इतनी बात क्या समझ में आ गई आप लोगों को? भाई, इसमें प्रारंभ से स्थान जो ये दिया हुआ है मोहन का, क्या दिया हुआ है? ये अंत से स्थान दिया हुआ है। प्रारंभ से स्थान तो हमें इसका निकालना है। अब इसमें कुल संख्या कितनी दी हुई है? 25, तो यहाँ पे योग आ जाएगा। अब ये हमने यहाँ माइनस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से देखिए प्रारंभ से भी आएगा और अंत से भी आएगा, तो एक ही व्यक्ति को हम 2 बार नहीं गिन सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमें प्रारंभ से स्थान निकालना है, तो प्रारंभ के स्थान को हमें यहाँ पे देखिए, या तो ये इस टाइप से लिख लीजिए पूरा बड़ा बड़ा करके, या फिर हम इसको मान लेते हैं x प्लस, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, -1 बराबर टोटल। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये छोटा हो गया थोड़ा सा, तो x1 मान लो, x2 मान लो, -1 = टोटल। अब निकाल लीजिए कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें प्रारंभ से स्थान तो इसका मोहन का निकालना है, तो प्रारंभ से स्थान तो हमें दिया नहीं है, तो इसको तो क्वेश्चन मार्क से लगा लीजिए, प्लस x2 यानी कि अंत से स्थान कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 आ गया,
-1 है तो -1 बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 25, तो टोटल आ गया हमारा 25। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ पे x ही लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो x बराबर 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? बचेगा ना। तो बराबर यहाँ कितना लिखा हुआ है 25। भाई x बराबर ये वाली संख्या हमने घटा ली तो 6 आ गया, बराबर में 25 लिखा हुआ है तो 25 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 25 माइनस के 6 बराबर कितना आ गया 19। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रारंभ से जो इसका स्थान होगा वो कितना होगा 19 होगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में सोहन का स्थान अंत से 17वां है। ठीक है, अंत से दे रखा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अंत से स्थान दिया हुआ कितना 17वां स्थान दिया हुआ है। यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 35 है, कितनी दी हुई है 35, तो इसी पंक्ति में प्रारंभ से सोहन का स्थान क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अभी पूर्व वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे और बहुत ही सहजता पूर्वक हम इन सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आग लगा देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो। तो अभी हमने क्या एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था? देखिए 2 से 3 बार अभी हम रिपीट करेंगे फॉर्मूले को, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल योग। यही तो फॉर्मूला लिखवाया था। अब हमने इसको क्या माना था x और इसको x, यानी कि ये x1 था ये x2 था, -1 बराबर कुल योग। अब देखिए हमें प्रारंभ से स्थान तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं x प्लस अंत से स्थान को x2 मानेंगे। ठीक है, x2 हमें दिया हुआ है कितना 17, माइनस क्या करना है 1 करना है, बराबर कितना आ जाएगा कुल योग कितना है 35, कुल योग है 35। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो x बराबर इस 17 में से 1 घटाया तो कितना बच गया हमारा 16, बराबर कितना हो गया 35। तो x बराबर 35 माइनस के 16 बराबर कितना बचा? अब ये बताइए, घटा दीजिए भाई। यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो कितनी संख्या आ गई 19 संख्या आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार का स्थान प्रारंभ से 36 है। ठीक है, स्टार्टिंग से कितना दिया हुआ है 36, तथा वहीं एक मोटरसाइकिल का अंत से स्थान 42 है। अब किसका स्थान दिया हुआ है? ये मोटरसाइकिल का अंत से दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। देखिए जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये प्रारंभ से स्थान दिया हुआ है और यहाँ पे अंत से स्थान दिया हुआ है। ठीक है, अंत से मोटरसाइकिल कितने स्थान पर है 42वें स्थान पर है। यदि मोटरसाइकिल प्रारंभ से 22वें स्थान पर हो तो बताओ, मोटरसाइकिल को यदि प्रारंभ से 22वें स्थान पर कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या चीज़ें बतानी है? ये 2 चीज़ें इनसे आपसे पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया है? एक तो कार का अंत से स्थान बताना है, कार का अंत से स्थान बताना है। दूसरा पूछा है पंक्ति में कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। जैसा कि अभी हम फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला क्या था हमारा? देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे दोबारा से। फॉर्मूला था प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल योग। यही तो फॉर्मूला था हमारा। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले में देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें निकालनी है वस्तुओं की संख्या, ठीक है। जब तक वस्तुओं की संख्या नहीं आएगी, जब तक कुल योग नहीं आएगा। अब कुल योग को ही क्या बोलेंगे, वस्तुओं की कुल संख्या बोलेंगे। तो प्रारंभ से स्थान दिया हुआ है और अंत से स्थान दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसी चीज़ देख लीजिए जिसमें प्रारंभ का भी स्थान दिया हो और अंत का स्थान भी दिया हो। अब वो ऐसी कौन सी चीज़ है, देखिए यहाँ पे कार है, कार का तो केवल एक ही स्थान दिया हुआ है। कौन सा दिया है, वो भी दिया है 36 प्रारंभ से। तो अंत का स्थान हम कहाँ से लाएंगे इसका, जब हमारे पास अंत का स्थान या तो अंत का स्थान दिया होता, प्रारंभ का स्थान भी दिया होता, तो हम इसमें इन दोनों को संख्याओं को लिख के -1 करते, बराबर हमारा कुल योग आ जाता, ठीक है। लेकिन हम कार को तो नहीं ले सकते इसमें। अब मोटरसाइकिल को देखते हैं, तो मोटरसाइकिल का क्या दिया हुआ है, अंत से स्थान दिया हुआ है। अंत से स्थान कितना दिया हुआ है, 42। तो लिख लीजिए अंत से स्थान कितना होगा इसका, 42। अब मोटरसाइकिल का ही क्या दिया हुआ है, प्रारंभ से स्थान भी दिया हुआ है। तो प्रारंभ से स्थान कितना दिया हुआ है, 22। इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे। 22 प्लस के 42 माइनस क्या करेंगे 1, बराबर क्या आ जाएगा निकल के हमारा, ये कुल योग आ जाएगा। तो जोड़िए भाई, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, 64 माइनस के 1 बराबर कितना बच गया, 63। तो कुल योग हमारा कितना आ गया निकल के, 63 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, ये जो संख्या आ गई हमारी निकल के कितनी आ गई, अब 63 आ गई। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। देखिए, ऐसी वस्तु को हमें लेना है जिसके दोनों स्थान दिए हों। दोनों स्थान कौन कौन से होंगे, प्रारंभ का स्थान भी होना चाहिए और अंत का स्थान भी उसका दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी वस्तु को हमें यहाँ पर लिखना है। अगर किसी भी वस्तु का एक स्थान दिया होगा, उस वस्तु को हमें नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मोटरसाइकिल के दोनों स्थान दिए हुए हैं, अंत का स्थान भी दिया है और प्रारंभ का स्थान भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अब ये हमारा जोड़ दिया हमने, 22 प्लस 42 माइनस के 1, तो 64 बराबर 1, 64 माइनस के 1 बराबर कितना हो गया, 63। तो 63 हमारा क्या आ गया, कुल योग आ गया। अब क्या निकालना है हमें, कार का अंत से स्थान निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कौन सा वाला, ये तो हमारा था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हमें इसको भी शिफ्ट कर देना है। तो ये तो हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है फर्स्ट वाला। तो जब तक हमारे पास सेकंड वाला कुल योग नहीं आता, तब तक हम इसका स्थान नहीं निकाल सकते थे। अब हमें कैसे निकालना है ये देख लीजिए इसका। देखिए, प्रारंभ से स्थान हमें दिया हुआ है, प्रारंभ से स्थान कितना दिया हुआ है, 36। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, सीधे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। 36 हमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभ से स्थान किसका, कार का। अब प्लस अंत का स्थान कोई नहीं दिया हुआ हमें, अंत का स्थान थोड़ी दिया है, तो अंत के स्थान को क्या मान लेंगे, x माइनस के 1 बराबर कुल योग कितना आ गया हमारे पास, 63 यानी कि 63। अब हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 36 माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 35 बराबर कितना बचा, ये हो गया हमारा 35x। हुआ या नहीं हुआ भाई, 36 था, 1x ये था, तो 1 इसमें से घटा दिया तो कितना बच गया हमारा, 35। तो 35x तो ये आ गया, बराबर कितना आ गया, 63। तो x बराबर 63 माइनस के 35 बराबर कितना आ गया, 28। भाई इसमें से घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। तो अब ये जो कार का स्थान था वो कितना था, अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे स्थान आ गया इसका 28। क्या इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई? हमने कुछ भी नहीं किया, इसका प्रारंभ का स्थान हमें दिया हुआ था, माइनस यहाँ पे अंत का स्थान निकालना था। तो अंत का, अब देखिए हमें प्रारंभ का स्थान भी था हमारे पास और कुल योग भी था, दोनों चीज़ें हमारे पास थी। तो हमें अंत का स्थान निकालना था, तो सिंपल था क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, केवल प्रारंभ का स्थान और अंत का स्थान दिया हुआ था, जिसके माध्यम से हमने कुल योग निकाला और कुल योग के माध्यम से हमने कार का क्या निकाला, अंत से स्थान निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लड़कियों की एक पंक्ति में निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, एक निशा है, ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति बना दी हमने यहाँ पर।
अब ये पंक्ति में, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में चाहे आप इधर से ये ए छोर हो गया, ये बी छोर हो गया, ठीक है, ये एक छोर है, ये बी छोर है, इसका दूसरा छोर है। चाहे पंक्ति में इधर से गिनो तो निशा का पोजीशन क्या है, 11 है, चाहे इधर से गिनोगे तो भी पोजीशन क्या है, 11 है। दोनों में से किधर से भी गिन लो आप तो क्या होगा, दोनों संख्या दोनों तरफ से गिनते हैं तो 11 ही उसकी पोजीशन आ रही है। अब इसमें पूछा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। अगर हम इधर से गिनेंगे तो भी 11 आएगा और इधर से गिनेंगे तो भी 11 आएगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी आए, यानी कि दोनों छोरों में और बीच के स्थान पर बैठी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इस जो संख्या हमें दी होगी उसका कितना कर लेंगे, डबल -1 कर देंगे। क्यों किया डबल यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब हमने गिना तो यहाँ से भी 11 आया और इधर से अगर हमने गिना तो यहाँ से भी 11 आया, यानी कि टोटल संख्या पंक्ति में कितनी बैठी होंगी, 22 बैठी होंगी। कितनी संख्या हो गई यहाँ पर, 22। टोटल संख्या तो 22 हो गई, लेकिन इसका आपका जो आंसर होगा 22 वो सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इधर से गिना तो भी एक बार गिना और इधर से गिना तो भी एक बार गिना, यानी कि जो निशा की पोजीशन थी वो कितनी बार गिन गई, 2 बार गिन गई। तो इसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, ठीक है। तो बताओ कि उसका अंतिम से क्या स्थान होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर कुल योग। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए, प्रारंभ से स्थान तो हमें इसका पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें खाली क्या पता है, बीच का स्थान मालूम है। यानी कि यहाँ से बैठी थी ये एक था इसका हिसाब किताब, ये एक पंक्ति है, पंक्ति में यहाँ बैठी थी, ये ए छोर है, ये बी छोर है, तो ये बीच में बैठी है। विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक स्थान इसका 21 है। कौन सा स्थान हुआ यहाँ पर, 21। कुल योग कितना था, यानी कि इस लाइन में कितने लोग बैठे थे, 51। कितने लोग बैठे हैं टोटल, 51 बैठे हुए हैं। अब इसमें से एक हमने बताया था क्या फॉर्मूला, 21 माइनस के 1 बराबर कितना बचा, ये 20। अरे बचा कि नहीं बचा भाई, यहाँ पे देखिए हमने इसका स्थान बीच को हमने क्या मान लिया, प्रारंभ से मान लिया। ये हालांकि बीच का स्थान है, लेकिन इस बीच वाले को हमने क्या किया, सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रारंभ से मान लिया, ठीक है, क्योंकि उसका अंत से स्थान पूछा गया है। तो हमने इसको क्या मान लिया, प्रारंभ से माना। प्रारंभ का स्थान 21 हो गया, माइनस के 1 आ गया, बराबर कितना आ गया, 20। अब इस 20 में से ये जो 51 हमारी कुल संख्या है, क्या है ये हमारी कुल संख्या। इस कुल संख्या में से इस 20 को घटा देंगे, तो 51 माइनस के 20 बराबर कितना बच गया, 31। तो 31वें स्थान पर ये होगी, ये हमारा सही आंसर होगा। तो अंत से स्थान कितना हो गया इसका, 31 हो गया। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रारंभ से राजेश 12वें स्थान पर है, सुमित 7वें स्थान पर है, तथा दोनों के बीच में, यानी कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। इस पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, ये इसका ए छोर है और यहाँ पे इसका बी छोर है। टोटल कितने बैठे हैं यहाँ पर, इसके और इसके बीच में, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति। यानी कि ए के इधर भी 4 होंगे और बी के इधर भी 4 होंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रारंभ से राजेश, यानी कि अगर ये यहाँ पर राजेश बैठता है, कौन बैठा है यहाँ पर, राजेश, तो राजेश का जो स्थान है वो कितना है, 12 है। राजेश का स्थान कितना है, 12, तो 12 स्थान यहाँ पर आता है। अब ये कह रहा है सुमित का जो स्थान है वो 7 है, सुमित का स्थान 7 है। दोनों के बीच में, यानी कि सुमित यहाँ बैठा होगा, यहाँ पे क्या बैठा होगा, सुमित बैठा होगा। जब इधर से ये इधर चलेगा तो ये इसकी पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे कितने स्थान पे बैठा है, 7वें स्थान पर।
इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये क्या साफ साफ कह रहा है दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। इधर से गिनोगे तो भी बीच में 4 आएंगे, इधर से गिनोगे तो भी बीच में 4 आएंगे, तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, इस पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है सवाल में, सवाल का आंसर आ गया, बस ये छोटी सी टेबल बनानी है और सवाल का आंसर आपके सामने होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी संख्या, यानी कि बिगेस्ट नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिग डिजिट। मध्य संख्या, मिडिल नंबर, यानी कि मिडिल डिजिट, ठीक है। मिडिल डिजिट क्या है? इसके बाद आ गया छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या बोलते हैं? स्मॉल नंबर, यानी कि स्मॉल डिजिट। ये 3 से हमारा क्या बनने वाला है? फॉर्मूला बनने वाला है। यही तीनों का क्या मिला के बनेगा? एक सूत्र बन गया। सूत्र क्या बना है इसका मिला के? देखिए बड़ी संख्या को हमने मान लिया यहाँ पे BC, ठीक है। मध्य संख्या को क्या कर लिया? प्लस MD या फिर MG, प्लस छोटी संख्या को क्या कर लिया? SG। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बड़ी संख्या, मध्य संख्या और छोटी संख्या, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखते हैं क्या आता है आंसर। बड़ी संख्या कितनी है? 12। मिडिल नंबर क्या है? मिडिल यानी कि बीच की संख्या कितनी है? 4, प्लस छोटी संख्या कितनी है? 7। अब इन्हें जोड़ा हमने, 2 और 4 6, 6 और 7 कितना होता है? 13, 13 का 3 हासिल लगा, 1 और 1 2, 23 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बस ये वाला एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये वाला आपको याद रखना है। ये खाली आपको समझाने के लिए था कि बड़ी संख्या, मिडिल संख्या और छोटी संख्या, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसी सवाल को हम देखते हैं किस प्रकार से न्यूनतम संख्या अगर इसकी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला इसका बनने वाला है। ये देखिए SD माइनस MD माइनस 2 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसको, प्लस BD। अब यहाँ समझ लीजिए क्या है, SD से हो गया आपका स्मॉल नंबर यानी कि स्मॉल डिजिट, MD से बना आपका मिडिल नंबर यानी कि मिडिल डिजिट, ठीक है। माइनस के 2 करेंगे, प्लस BD का मतलब हो गया बड़ी संख्या। अब यहाँ पे देखिए SD हमारी क्या दिया हुआ है, यानी कि छोटा नंबर क्या है? SD स्मॉल नंबर, SD दिया हुआ है हमारा 7। कितना दिया हुआ है? 7। माइनस मिडिल में कितने बैठे हैं? बीच में जो बच्चे बैठे हैं वो कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 माइनस के 2, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस बड़ी संख्या कितनी है? 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दिया हुआ है 7 हमारा ऐसे ही आ गया, 4 और 2 6, माइनस का चिन्ह ऐसे लगेगा, 6 प्लस 7। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो यहाँ कितना बचा? 1, ठीक है, प्लस 12। अब ये वाली जो संख्या बची ये इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 13। ये हमारा सही आ गया आंसर। ये कौन सी संख्या आ गई? न्यूनतम संख्या निकल के आ गई। वो अभी जो हमने निकाला था वो क्या था? अधिकतम संख्या के लिए था। और ये वाला जो संख्या अगर हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें कुल पंक्तियों में कितनी न्यूनतम संख्या है, तो वो हमारी संख्या क्या आएगा? 13 आएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले स्मॉल नंबर यानी कि स्मॉल डिजिट, फिर मिडिल नंबर माइनस के 2, स्मॉल डिजिट यहाँ पे ये वाली दी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ से राजेश का स्थान 12वें स्थान पर है, तो 12वां स्थान बड़ी संख्या है, तो बड़ी नंबर क्या हो गया? 12 आ गया। सुमित 7वें स्थान पर है, सुमित 7वें स्थान पर है, तो सुमित हमने कहाँ डाल दिया? SD में। यहाँ पे क्यों डाला ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तथा दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो मिडिल में कितने बैठे हैं? MD में कितने बैठे हुए हैं? MD में 4 लोग बैठे हैं, तो बीच में क्या आएगी? 4 आएगा, ठीक है। सुमित कहाँ आ गया? फिर वो SD में आ गया क्योंकि स्मॉल नंबर हमारा ये हो गया। फॉर्मूले में है माइनस के 2, तो माइनस के 2 लगा देंगे,
प्लस 12 कर देंगे, बाकी आपका ये सॉल्व हो गया सवाल। समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। आरम से राकेश 18वें स्थान पर है, सोहन 17वें स्थान पर है तथा दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। इस पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। कुल का जहाँ भी जिक्र आएगा तो अधिकतम संख्या हमें निकालनी होगी। अब इसमें आगे पूछा है तथा न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि एक तो आपसे पूछी गई है अधिकतम संख्या और दूसरा पूछा क्या गया है न्यूनतम संख्या। दोनों ही संख्या हमें इसमें निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने अधिकतम संख्या का एक फॉर्मूला लिखवाया था अधिकतम संख्या निकालने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए अधिकतम संख्या निकालने के लिए जब भी कभी हमें अधिकतम संख्या निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, BD प्लस MD प्लस HD। ठीक है, BD से बना आपका बड़ी संख्या, MD से बना मध्य संख्या और HD से बना स्मॉल संख्या। तो BD क्या दिया हुआ है हमारा 18 दिया हुआ है, प्लस बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं MD का मतलब मध्य संख्या कितनी है 8 है, प्लस HD कितने दिया हुआ है स्मॉल संख्या 17। तीनों को क्या करेंगे अब हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या निकालने की बात कर रहे हैं तो जोड़ लीजिए इसको। 8 और 8 16, 16 और 7 होते हैं 23, 23 का 3 हाथ से लगे 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया ये आपका 43 हो गया। तो ये कौन सी संख्या निकल के आ गई हमारी अधिकतम संख्या निकल के आ गई। कौन सी अधिकतम संख्या, यानी कि जो पंक्ति में बैठे थे, जो पंक्ति में बैठे हुए संख्या है वो कितनी है 43 है। अब किसकी बात कर रहा है ये न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। जब भी हमें न्यूनतम संख्या निकालनी होगी, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए जब भी हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा। देखिए, इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से BD हटा देना है। यहाँ से क्या हटाएंगे BD को हटा देंगे, ये HD वाले को क्या ले आएंगे शुरू में ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे HD माइनस, अब यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, HD माइनस MD माइनस यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, प्लस BD बाहर ले जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, ये जो HD था ये शुरू में ले आए, ये जो MD था ये बीच में आ गया और इस BD के स्थान पे क्या ले आए हम यहाँ पर माइनस के 2 ले आए, प्लस BD हम कहाँ ले गए बाहर ले गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको निकाल लीजिए। देखिए, MD को MD के स्थान पे रख लीजिए। MD में कितना है 8 है, तो 8 रख दीजिए कहाँ पे MD मिडिल। MD का मतलब है मिडिल संख्या, यानी कि बीच की संख्या। HD का मतलब हो गया ये वाली संख्या, ठीक है, यानी कि छोटी वाली नंबर। छोटा वाला नंबर कितना है 17 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, प्लस BD संख्या बड़ी संख्या कितनी है 18। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब ये देखिए, यहाँ पे है 17, ये है 10, तो कितना बचा हमारा यहाँ पर 7। भाई 17 में से 10 घटाया कितना बचा 7। अब 7 प्लस ये वाला क्या है 18 है, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ लिया कितना हो गया 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 25 हमारे क्या आ गई न्यूनतम संख्या आ गई। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया। इतना कुछ नहीं करना है। HD यानी कि ये वाला जो नंबर है मिडिल संख्या को लिख लीजिए, मिडिल संख्या माइनस के 2 कर लीजिए, और ये वाला जो नंबर है ये शुरू में आ जाएगा स्मॉल नंबर, इसमें से इसको घटा लीजिए। कितना बचा 17 में से 8 10 गया तो कितना बचा हमारा 7 बचा। इस 7 में BD यानी कि जो बड़ी संख्या थी उसको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आ गया 25 आ गया। 25 हमारा क्या हो गई न्यूनतम संख्या हो गई, और अधिकतम संख्या कितनी हो गई 43 हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन किस प्रकार से जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो किस प्रकार से हम उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान
ट्रिक के साथ हम उसको लेके चलेंगे और जिस प्रकार से आज के क्वेश्चंस को हमने समझा है, करा है, उसी प्रकार से हम कल के क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।